तो जब हम 12th क्लास में होते हैं तो हमारे अंदर ये काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है कि हम बीसीए सिंपल वाला करें जनरल, ठीक है, या फिर हम बीसीए किसी स्पेशलाइजेशन में करें जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआईएमएल या फिर डेटा साइंस, ठीक है। तो ऐसा कन्फ्यूजन हमारे पास रहता है कि हम जनरलाइज कोर्स चूज करें या फिर स्पेशलाइजेशन चूज करें। तो इसी कन्फ्यूजन को आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो बिगर देरी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो इस जो हम इसको कंपेयर करने वाले हैं, बेसिकली यार मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कौन सा किसके लिए बेस्ट है, कौन सा भाई तुम्हें ये करना चाहिए या ये बेस्ट होता है, ये बेस्ट होता है। यार ये डिपेंड करता है कि हर बंदा एक अलग होता है, हर बंदे के गोल्स कुछ अलग होते हैं और वो उस हिसाब से डिसाइड करता है। तो ये चीज़ मैटर करती है यार, ठीक है। बट मैं इस वीडियो में कुछ 4 पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। तो पहला किन पॉइंट्स में मैं बात करूंगा तो वो है, पहला यहाँ पर एलिजिबिलिटी, उसके बाद में हम कोर्स करिकुलम के बेसिस पे कंपेयर कर रहे होंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर जॉब्स मार्केट में कितनी है, कौन सी में क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हायर एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे, हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये मेजर 4 चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम इसको कंपेयर कर रहे होंगे और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आप के हिसाब से कौन सा यहाँ पर बेस्ट है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी से। उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बीसीए एमसीए से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट इस चैनल पर है ऑलरेडी और आता रहेगा इन फ्यूचर भी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीज़ के, वो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के बेसिस पर अगर हम कंपेयर करें एक बीसीए जनरलाइज्ड कोर्स को स्पेशलाइज्ड कोर्स को, तो ऐसा सच में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी दोनों की यहाँ पर सेम होती है, वो ये है आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो आप एलिजिबल हो। तो पहला एक डाउट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया कि मैं या तो साइंस से हूँ, कॉमर्स से हूँ, आर्ट्स से हूँ, कोई सी भी आपकी यार स्ट्रीम हो, आप बीसीए के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हो। अब कुछ शर्तें इसके बाद आ जाती हैं। तो पहली चीज तो हमारा यहाँ तो हम क्लियर हो गए कि हमारे पास साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सारे एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हम क्लियर हो गए। बट कुछ जो कॉलेजेस हैं वो आपको क्या बोलेगी कि आपके पास 12th में मैथ्स होती है, ठीक है। यही सेम चीज यार मेरे जब मैं 12th में था तो यार मैं भी यूट्यूब पे देखता था, तो मुझे यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती थी कि यार आपको मैथ्स चाहिए बीसीए के लिए। बहुत बड़ा मिथ है यार, कुछ कॉलेजेस ही मांगती है। मेरे पास कॉमर्स विद आईपी था, 12th में मैथ्स नहीं थी, आज मैं बीसीए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है और कंपनीज भी ठीक ठाक आती हैं यार, जो बीसी के बाद में 10 से 25 हज़ार की जॉब मिलती है वो उस कॉलेज में आती है और ऑफ कैंपस भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा एज सच कोई दिक्कत आती नहीं है कि आप बीसीए में यार ज़्यादा मैटर आपका कॉलेज मैटर नहीं करता कि आप बड़ी कॉलेज से करो तो आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिल सकता है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन इतना कंटेंट है आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हो। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ठीक है। और यहाँ पर मैं बस आपको ये चीज़ बताने वाला था कि एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप, ऐसा नहीं है कि आप वो आपसे पहले बैकग्राउंड मांगेंगे। अगर आप स्पेशलाइजेशन में बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि वो प्रीवियस आपसे कुछ बैकग्राउंड मांगेंगे कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं। कुछ कॉलेजेस होती हैं यार जो बीसीए जनरलाइज कोर्स होता है, ज़्यादातर इसमें होता है ऐसा कि वो कुछ आपको मैथ्स मांगती है 12th में, बट बहुत ऐसी कॉलेजेस हैं जो विदाउट मैथ्स आपको एडमिशन देती हैं यार। भर के कॉलेजेस पढ़ी हैं जो विदाउट मैथ्स आपको एडमिशन देती हैं। अपनी सिटीज़ में यहाँ पर सर्च मारो, थोड़ा सा एक वेबसाइट है शिक्षा नाम से, ठीक है। उस पर आप कॉलेजेस सर्च कर सकते हो अपने नियर बाय, कोई सी भी स्टेट, जैसे कि राजस्थान है तो उससे रिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं आपको उसकी लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। रिव्यूज़ होते हैं कुछ, उनको यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो आई होप सो यार एलिजिबिलिटी का कंफ्यूजन समझ आ गया होगा कि एलिजिबिलिटी में तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। लास्ट में मैं मेरा एक ओपिनियन बताऊंगा, उससे तुम्हें मेरा खुद का जो ओपिनियन है उससे तुम्हें थोड़ी सी यहाँ पर क्लियरिटी मिलेगी जरूर कि क्या तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है। सेकंड चीज के बारे में अब हम इसको कंपेयर करते हैं, वो है कोर्स करिकुलम। तो कोर्स करिकुलम बहुत ही मेजर पार्ट आ जाता है जब हम इन दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बीसीए जनरलाइज्ड कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक कोर्स पूरा जनरल मिल जाएगा, जो कि आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ एक चीज़ काफ़ी अच्छे से पढ़ाई जाएगी। वहीं पे अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें, मान लो आप बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी करते हो तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको अच्छी खासी सी नॉलेज यहाँ पर दी जाएगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ ऊपर से चीज़ें पढ़ाई जाएगी, कुछ डोमेन्स के बारे में, ज़रूरी नहीं है। बट स्पेशलाइजेशन में क्या हो जाता है यार कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड आप चूज कर सकते हो कि यार मैं इसी में ही और अच्छे से इसी चीज़ को मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है।
ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस आता है। अगर मैं और इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ, सो अगर आपका 12th क्लास में किसी पर्टिकुलर चीज पे इंटरेस्ट आ गया है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, तो आप बीसीए इन स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो और आप जनरल भी चूज कर सकते हो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आई होप सो कोर्स करिकुलम का समझ आ गया होगा कि यार स्पेशलाइजेशन में कोई एक चीज हमने जो स्पेशलाइजेशन ली है, जैसे कि एआई, एमएल एंड साइबर सिक्योरिटी या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, कुछ भी आपने स्पेशलाइजेशन ली है उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। वहीं पे जनरलाइज जो कोर्स होता है उसमें हम ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको मेजोरिटी में पढ़ाई जाएगी, किसी एक चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, और यहाँ पर आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन आपने ली है उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये मेजर यहाँ पर का डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में अगर हम कोर्स करिकुलम की बात करें। तो हमारे तीसरे पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि अगर आप दो कोर्सेज को चूज कर रहे हो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो है कि यार हायर स्टडीज के लिए हमारे पास कौन सा यहाँ पर बेस्ट रहेगा। तो यार यहाँ पर नो डाउट आप कोई सा भी कोर्स करो, हायर स्टडीज के लिए आपके दरवाजे हमेशा ओपन रहेंगे। ऐसा नहीं होगा अगर आपने स्पेशलाइजेशन लिया है तो आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है आपने सिर्फ जनरलाइज कोर्स लिया है तो आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन और बच्चों के दिमाग में ये आता है कि यार मैंने बीसीए क्लाउड कंप्यूटिंग में किया है, ठीक है, या कोई और स्पेशलाइजेशन में किया है, तो मैं एमसीए कर सकता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग में, मेरी हायर स्टडीज। बट अगर मैंने बीसीए जनरलाइज्ड कोर्स किया है, मैंने कोई स्पेशलाइजेशन चूज नहीं करी है, तो क्या मैं एमसीए क्लाउड कंप्यूटिंग में कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है कि बीसीए आपने क्लाउड कंप्यूटिंग में करा होना चाहिए तभी आप एमसीए क्लाउड कंप्यूटिंग में कर सकते हो, या फिर अगर आपने बीसीए साइबर सिक्योरिटी में ही करा है तो ही आप एमसीए साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है यार, ठीक है। आपने बीसीए कोई सा भी कोर्स कराओ, आप एमसीए के लिए जा सकते हो, रेगुलर एमसीए भी जा सकते हो, और एमसीए अगर किसी स्पेशलाइजेशन में करना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग या कोई सी भी, तो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग में एमसीए करना है तो बीसीए में भी हमें क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पर पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं यार। आपकी इंटरेस्ट है, आप बिल्कुल यहाँ पर जा सकते हो। तो अब हमारे चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है जॉब कंपैरिजन, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज निकल कर आती है कि जॉब्स हमें किस हिसाब से मिलेगी। तो यार जो बीसीए जनरलाइज्ड कोर्स है उसमें आप ज्यादातर जॉब्स के लिए ओपन रहोगे, ठीक है। वहीं पे अगर आपने बीसीए स्पेशलाइजेशन ली है तब भी आप ज्यादातर जॉब्स के लिए यहाँ पर रहोगे। बट यहाँ पर एक फायदा आपको स्पेशलाइजेशन में ये मिलेगा कि अगर मान लो आपने कोर्स में क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़ा है तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की जॉब्स, ज़्यादातर बच्चे अगर बीसीए क्लाउड कंप्यूटिंग में करा है तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जॉब्स में ही यहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपका जॉब रोल डिफाइंड हो गया, ठीक है। वहाँ पर आपको वो जॉब रोल्स मिल जाएंगे कि मतलब कि हाँ यार इसने बीसीए में क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रखा है तो इसको दे देते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि जनरलाइज्ड कोर्स वालों को यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग की जॉब नहीं मिलेगी, बहुत जॉब्स इनको भी मिल जाती है। तो ये एक ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि भाई इसको नहीं मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, जिसके पास ज़्यादा स्किल्स होंगी उसको यहाँ पर जॉब मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो डिग्री देख के करते हैं कि यार इसने बीसीए क्लाउड कंप्यूटिंग में कर रखा है, इसने सिंपल बीसीए कर रखा है तो इसको हम जॉब देंगे क्योंकि इसने स्पेशलाइजेशन में कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपकी स्किल टेस्ट करते हैं इंटरव्यू में, जिसको भी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ज़्यादा पता होगा उसको जॉब मिलेगी, ना कि जिसके पास क्लाउड कंप्यूटिंग की डिग्री होगी। एक और चीज़ आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि यार मैंने बीसीए इन क्लाउड कंप्यूटिंग किया है तो क्या मैं कुछ अदर डोमेन में भी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने स्पेशलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में की तो उसी में ही कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपका मन बदल चुका है, आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में आ चुका है तो आप अदर जगहों पर भी यहाँ पर जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यार यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो को अच्छे से कंपेयर कर दिया, जो मेजर पॉइंट्स है मैंने सारे आई होप सो कवर करें। अगर कुछ रह जाते कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और लिंक्डइन पे फॉलो मतलब डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यार मेरे माय ओपिनियन, ठीक है। तो मेरा क्या ओपिनियन है कि आपको बीसीए जनरलाइज लेना चाहिए या स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। तो यार मैं ये चीज़ बोलूँगा, अगर आप 11th-12th क्लास में अभी हो, ठीक है, या फिर किसी भी क्लास में हो और आप प्लान कर रहे हो कि मेरे को बीसीए करना है बट इसमें कन्फ्यूजन है कि यार जनरलाइज में करूँ या स्पेशलाइजेशन में करूँ, ठीक है। तो अगर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, लेट सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी कर रहे हो तो 11th-12th में आपके पास एक वो नॉलेज होनी चाहिए कि मैं काम क्या करूंगा साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए।
ऑनलाइन जाकर कोर्स करो, पहले एक्सप्लोर करो कि साइबर सिक्योरिटी, पहले ये देखो तो सही तुम्हारा इंटरेस्ट है क्या साइबर सिक्योरिटी में, तब तुम यहाँ पर BCA इन साइबर सिक्योरिटी ले सकते हो। मतलब तुमने 11th-12th में ही अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है साइबर सिक्योरिटी का, ये सेम चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग या कोई और स्पेशलाइजेशन आप लेते हो BCA में, तो उसके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। आप 11th-12th में उस स्पेशलाइजेशन को यहाँ पर एक्सप्लोर कर लो अच्छे से, फिर आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। अब अगर आप इस तरीके के बच्चे हो कि 11th-12th में आपको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप BCA जनरलाइज्ड कोर्स यहाँ पर चूज कर लो। BCA जनरलाइज्ड कोर्स में क्या होगा, आप आराम से कॉलेज में बैठो, कॉलेज का काम करो, वो सब ठीक है, और अब BCA जनरलाइज्ड कोर्स में आप सब चीज़ें एक्सप्लोर करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। आप क्लाउड कंप्यूटिंग भी यहाँ पर एक्सप्लोर करो, साइबर सिक्योरिटी भी एक्सप्लोर करो, AI/ML भी करो। मैंने भी BCA जनरलाइज्ड कोर्स लिया, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं ली, और जनरलाइज कोर्स लेके मैंने सारे डोमेन्स को यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया। उसमें से मैंने एक डोमेन को चूज कर लिया कि जो जिसमें भी मेरा इंटरेस्ट है, एंड फिर उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया, और उसी से रिलेटेड यार मैं आगे जॉब्स के लिए अप्लाई करूंगा 3rd ईयर में। तो आई होप सो यार ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि BCA भाई जनरलाइज करें, स्पेशलाइजेशन करें, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपने एक्सप्लोर क्या करा है, ठीक है। अगर आपने 11th-12th में अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है और आपको पता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, या कोई भी और क्लाउड कंप्यूटिंग या कोई भी और स्पेशलाइजेशन के बारे में, तो आप बेसिकली यहाँ पर जा सकते हो BCA इन स्पेशलाइजेशन में। बट अगर आपने एक्सप्लोर नहीं करा है तो इट्स ओके, गो विद जनरल और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। और एक चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट कर लो, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको 11th-12th में ऐसा लगता है कि हमारा साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंटरेस्ट है, हम करेंगे, वो BCA इन स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं, ठीक है। बट फिर क्या होता है, वो 3 साल कॉलेज पढ़ते हैं, उनका कोई और इंटरेस्ट आ जाता है, उनका क्लाउड कंप्यूटिंग में आ जाता है, या किसी और डोमेन में आ जाता है, ठीक है, या फिर फुल स्टैक डेवलपर में आ जाता है। तो वो उन्होंने ली तो BCA इन साइबर सिक्योरिटी है, बट आज वो जॉब कर रहे हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता यार कि आपकी डिग्री से आपका आगे का काम वहाँ पर डिसाइड होता है। 11th-12th में हम इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप कोई भी चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बता दिया, अगर आपने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है, जनरलाइज कोर्स के साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है तो आप MCA कर सकते हो किसी स्पेशलाइजेशन में, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, AI/ML या कोई और स्पेशलाइजेशन में। तो आई होप सो यार वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है नहीं, मुझे पता है तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो तब तक के लिए चलते हैं। दिस इज तुषार पडिवाल साइनिंग ऑफ।